इंसर्ट पोजीशन, तो यहाँ पर हमें एक नम्स एरे दिया है टारगेट एलिमेंट। तो हमें बताना है कि टारगेट एलिमेंट एग्जैक्टली कौन से इंडेक्स पे पॉइंट आउट कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें 0 फर्स्ट एंड सेकंड, फिफ्थ जो एलिमेंट है वो सेकंड इंडेक्स के ऊपर है, तो हमें सिंपली वो इंडेक्स रिटर्न करना है। इसी तरह सेम पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास नम्स एरे के अंदर वो चीज़ टारगेट एलिमेंट है वो एग्जैक्टली ना हो, तो उसकी इसमें हम लोग करेंगे कि जहाँ पर भी उसे होना चाहिए, लेट सपोज अगर यहाँ 2 देखें टारगेट एलिमेंट, तो वो एग्जैक्टली 1 और 3 के मिडिल में होना चाहिए, तो उसका इंडेक्स क्या होगा 1। इन द सेम वे टारगेट एलिमेंट 7 की एग्जांपल दी हुई है जो कि लास्ट पे पॉइंट आउट करेगा, तो उसका इंडेक्स 4 होगा। वन थिंग जो कि एक्सप्लिसिटली मेंशन है कि ये एल्गोरिथम हमें लॉग एन में लिखना है, और मोस्टली ये इंटरव्यूअर भी एग्जैक्टली इस चीज़ को पॉइंट आउट करता है कि एल्गोरिथम हमेशा बहुत ही ऑप्टिमाइज होना चाहिए। तो जब भी लॉग एन मेंशन होता है तो हमें क्या करना होता है कि जो भी आइट्रेशंस होती है उसको डिवाइडेड बाय 2 करना होता है। जैसे फर्स्ट आइट्रेशन उसे इन द मिडल करनी चाहिए, देन इन द नेक्स्ट फेज और शॉर्ट मींस हाफ हाफ एरे की जो भी इंडेक्स है उसको डिवाइडेड बाय टू इन दिस वे कि वो बहुत ही ऑप्टिमाइज हो। तो इसका तरीका हम लोग जो होता है वो इस तरह है कि हम लोग इंडेक्स ले रहे होते हैं, एक लेफ़्ट पॉइंटर, एक राइट पॉइंटर और एक मिड पॉइंटर। यूजिंग दिस थ्री वैल्यूज़ हम लोग ये चीज़ अचीव कर रहे होते हैं। तो जैसे अगर हम लोग यहाँ पर देखें, इंडेक्स इसका क्या है, 0 है, राइट का इंडेक्स 4 है, 1 2 3 0 1 2 3 इंडेक्स है, एंड देन मिडल वन वुड बी राइट प्लस लेफ्ट डिवाइडेड बाय 2। तो हम लोग इनिशियली क्या करते हैं, एक लेफ़्ट को स्टार्ट कर देते हैं 0 से, राइट को स्टार्ट करेंगे जो भी हमारा नम्स की लेंथ है, एंड देन हम लोग सिंपल ये आइट्रेशन कर रहे होंगे, उसके अंदर हम लोग एक वाइल का लूप लगा देते हैं और कंडीशन ऐड कर देते हैं कि जब तक लेफ़्ट छोटा है राइट से तब तक ये लूप कंटिन्यू करो। ओके, अगर आप इस केस में देखें लेफ़्ट प्लस राइट डिवाइड बाय 2 करते हैं तो वो इंडेक्स 2 आ जाता है, और हमारा टारगेट एलिमेंट क्या है, 5 है। तो सिंपली हम लोग ये कर सकते हैं, अगर टारगेट एलिमेंट मिल गया है हमें, इसको कंसाइज कर लेते हैं, टारगेट एलिमेंट मिल गया है हमें नम्स के एरिमेट पे, तो सिंपली रिटर्न कर दो वो वाला इंडेक्स जो कि हमारा फर्स्ट केस है। यहाँ पर सिंपली उसका इंडेक्स जो है 2 रिटर्न हो जाएगा। तो हमें आइट्रेशन कंटिन्यू करने की नीड नहीं थी, तो हमने सिंपली रिटर्न करवा दिया हमको। बट जैसे अगर हम लोग एग्जांपल लें 7 की, लेट सपोज यहाँ पर है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हमें फोर्थ इंडेक्स को रिटर्न करवाना है। बट तो हम लोग क्या करेंगे, मिड एलिमेंट के ऊपर तो ये आएगा नहीं कभी क्योंकि ये है ही नहीं। तो इस केस के लिए हम लोग करेंगे कि इफ़ की कंडीशन लगाएंगे और हम लिखते हैं टारगेट एलिमेंट अगर लेट सपोज बड़ा हो जाता है हमारे नम्स एलिमेंट की, तो सिंपली ये जो मिड है इसको हम लोग पोजीशन जो है चेंज कर देंगे। मिड वुड बिकम लेफ्ट इक्वल्स टू मिड प्लस 1। तो ये इनिशियली लेफ्ट पॉइंट आउट कर रहा था 0th एलिमेंट पे, उसको हम लोग चेंज कर देंगे मिड प्लस 1 पे, वो यहाँ पर आ जाएगा। और सेम फिर ये वाइल का लूप नेक्स्ट आइट्रेशन पे कंटिन्यू होगा, वो चेक करेगा लेफ़्ट छोटा है राइट से। इस केस के ऊपर अगर हम लोग देखें तो वो इनर लूप के अंदर नहीं जाएगा क्योंकि राइट और लेफ्ट दोनों एक साथ ही पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करवा देंगे एल इंडेक्स को सिंपली। बट और हमारा आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे 4। बट हमारे पास सेम अगर हम लोग इसकी आइट्रेशन करें 2 के ऊपर, इट्स सपोज हमारा टारगेट एलिमेंट 2 है, तो इस केस पे हमारा क्या होगा, जैसे इनिशियल जो है वो मिड पॉइंट आउट करेगा इनिशियल आइट्रेशन पे इन द 5, बट इन द नेक्स्ट आइट्रेशन हमने जो कंडीशन लगाई टारगेट एलिमेंट बड़ा है लेकिन इस केस में तो छोटा है, तो इस केस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एल्स के अंदर हमें राइट की जो भी वैल्यू है उसको पॉइंट आउट करना पड़ेगा मिड पे। तो राइट वुड बिकम मिड, और देन अगेन ये आइट्रेशन कंटिन्यू होगी, लेफ़्ट अभी तक छोटा है राइट से, तो मिड हमारा यहाँ पे पॉइंट आउट हो जाएगा।
इन द सेम वे स्टिल वो चीज़ बड़ी है तो राइट यहाँ पर आ जाएगा एंड देन मिड यहाँ पर पॉइंट आउट करेगा। इस केस पे क्या होगा, वो ये चीज़ चेक होगी टारगेट एलिमेंट ग्रेटर देन मिड है। हाँ बिल्कुल है ये, क्योंकि ये पॉइंट आउट कर रहा है मिड 1 पे। तो हम लोग क्या करेंगे, राइट वुड बिकम मिड प्लस 1। जैसे ही वो यहाँ पर पॉइंट आउट हुआ तो हमारी क्या होगा, वाइल के लूप से वो आउट ऑफ लूप आ जाएगा और सिंपली हमें क्या रिटर्न कर देगा, लेफ़्ट को। तो हमारा 0 और 1 इंडेक्स रिटर्न हो जाएगा। तो इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये लॉग एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर हमेशा पूरे जितना भी एरे होगा, ये तो बहुत छोटी सी एग्जांपल है एरे की, अगर हमारे पास लेट सपोज 1000 एलिमेंट्स होते तो वो हमेशा डिवाइडेड बाई टू करके इसके जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बहुत ही कम होती जाती है। तो हमारी सेम हमने अचीव कर लिया ये चीज़ यूजिंग लॉग एन। और स्पेस हम लोग कुछ एक्स्ट्रा स्पेस कंज्यूम नहीं कर रहे, तो हम लोग वो ऑफ 1 होगी इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब हम इसका एक्चुअल कोड लिखते हैं, तो हम लोग सेम चीज़ कॉपी कर लेते हैं और ट्राई करते हैं ये चीज़। टारगेट एलिमेंट टी, लेट्स रन दिस। ओके ओके, एक चीज़ थी हमने कि मिड हमने मेंशन नहीं किया, यहाँ पर क्या हो गया, लेट मिड इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, ये चीज़ इसके अंदर पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास पॉइंट्स के अंदर वैल्यू भी आए, जैसे 3 + 0 डिवाइडेड बाई 2 हमें पॉइंट्स में आंसर देगा। तो इसके लिए हम लोग मैट.फ्लोर यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट में। सी, तो हमेशा जब भी लॉग एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी तो इसका सोल्यूशन हमेशा यूँ ही लेफ्ट प्लस राइट और डिवाइडेड बाई 2 मिड वैल्यू को यूज़ करते हुए हम एरे को हमेशा डिवाइड कर रहे होते हैं। तो होपफुली ये चीज़ समझ आई होगी।